सो है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का लेसन इज एम आर। सो हाउ टू यूज इज द इज एम आर। ओके, सो ये दोनों ही पैटर्न है एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। तो आज हम इसके बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड इसके जितने भी मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो आज हम यहाँ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो ये हमारे 3 बीइंग वर्ड्स हैं इज एम आर। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इज। सो इज जो है हमारा एक बीइंग वर्ड है जो कि सिंगुलर वर्ड्स के साथ मीन सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। अंडरस्टैंड। सो हम पहले इसका यूजेस सीखते हैं कि इज हमारा किस किस के साथ यूज होता है। तो हमने फर्स्ट बात करी थी कि इज एम आर किसके साथ यूज होता है। अंडरस्टैंड। तो पहले मैंने ये बात करी थी कि इज एम आर जो हमारे बीइंग वर्ड्स होते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे 3 बीइंग वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ हम ये जो होते हैं 3 बीइंग वर्ड्स तो हमारे सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अंडरस्टैंड। तो अब बात करते हैं फर्स्ट इज की। ओके, तो इज किसके साथ यूज होता है। तो इज ही के साथ यूज होता है, शी के साथ यूज होता है, इट के साथ यूज होता है, दिस और दैट के साथ भी यूज होता है। एंड कोई भी सिंगुलर नेमिंग वर्ड, चाहे वो एनिमल का नेम हो बट सिंगुलर होना चाहिए, पर्सन नेम है सिंगुलर होना चाहिए तो इज यूज होगा। किसी भी सिंगल जो प्लेस होती हैं, सिंगुलर प्लेस जो होती हैं उनके साथ इज यूज होगा। किसी भी सिंगुलर नेमिंग वर्ड के साथ हमारा इज यूज होता है। तो अब आपको पता चल गया कि इन 5 यूजेस के साथ हमारा इज यूज होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल से सीखेंगे कि इज कैसे यूज होता है। उसके बाद हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ यूजेस ऑफ इज। सो हम यहाँ 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल देखेंगे एंड देखेंगे कि इज कैसे यूज होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल पर है ही इज माई ब्रदर। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ही के साथ हमारा इज यूज होता है। ओके, ही इज माई ब्रदर। ओके, सेकेंड शी इज वेरी प्रिटी गर्ल। सो प्रीटी गर्ल है वो, ठीक है, लेकिन गर्ल एक गर्ल की बात हो रही है, ठीक है, वही सिंगुलर नाउन है बट शी के साथ हमारा इज ही यूज होता है। इट इज अ पपी। तो पपी एक एनिमल है, मैंने बताया था कोई भी सिंगुलर नेम अगर एनिमल का भी आता है तब भी हमारा इज यूज होगा एंड इट के साथ भी हमारा इज का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट दिस इज एन ऑरेंज। सो दिस मैंने आपको बताया था कि दिस जो होता है वो हमारे सिंगुलर नेमिंग वर्ड के लिए यूज होता है, तो इसलिए इसके साथ हमारा इज यूज होता है। अंडरस्टैंड। सो मूविंग टू द यूजेस ऑफ एम। यूजेस ऑफ एम। तो अब सीखेंगे, हमने पहले इज सीख लिया कि इज हमारा किसके साथ यूज होता है। अब सीखेंगे हम एम का यूज। तो एम जो हमारा बीइंग वर्ड है वो यूज होता है ऑलवेज आई के साथ। अंडरस्टैंड। सो आई के साथ ना तो सिर्फ आपका इज यूज होता है ना आर, ओनली आई के साथ एम यूज होता है। और एम के साथ ऐसा और कोई भी वर्ड नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है जिसके साथ वो यूज हो सके। एम हमेशा आई के साथ ही यूज होता है। अंडरस्टैंड। सो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एम। सो 1 बाय 1 करके हम रीड करेंगे एंड उसको अच्छे से समझेंगे कि एम आई के साथ किस तरीके से आपके सेंटेंस में यूज होता है। आई एम अ गर्ल। मैं एक लड़की हूँ। सो आई इज हियर एंड यूज विद एम, नॉट इज नॉट आर। अंडरस्टैंड। तो आई के साथ एम यूज होगा। नेक्स्ट आई एम हंग्री। मैं भूखा हूँ। आई एम रीडिंग बुक। मैं बुक पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज आई एम अ गुड बॉय। मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो आप समझिए कि एम हमारा किस तरीके से आई के साथ यूज होता है। जब भी आप आई अपने लिए, जब आप आई, मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में कि जो आई आपका वर्ड है वो अपने लिए यूज होता है, खुद के लिए यूज होता है, तो उसके साथ हम एम यूज करते हैं। इस एम आर में से हम आई के साथ एम यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सीखेंगे अब आर। अब आर कैसे यूज होता है। नेक्स्ट है आर।
सो अब हम सीखेंगे कि आर हमारा किसके साथ यूज होता है। ओके, सो आर हमारा यूज होता है यू के साथ, दीज के साथ, दोस के साथ, वी के साथ एंड प्लूरल नेमिंग वर्ड के साथ, एंड लास्ट वन इज दे के साथ। अंडरस्टैंड? सो आर हमारा इन सब के साथ यूज होता है। आप जैसे बोलेंगे यू, सो यू आर, दीज आर, दोस आर, वी आर, दे आर। ओके, एंड प्लूरल नेम वर्ड्स इज मीनिंग ऑफ द, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स है। ओके, डॉग नहीं, अगर डॉग्स है तो आप डॉग्स आर बोलोगे, एंड अगर डॉग आएगा तो डॉग इज। ओके, एलिफेंट्स आर, एलिफेंट इज। अंडरस्टैंड? एंड प्लेसेस मुंबई एंड लखनऊ आर, एंड मुंबई ओनली इज। ओके, सो वन प्लेस वन थिंग के साथ हम इज यूज करते हैं, एंड जो एक से ज्यादा थिंग या एक से ज्यादा प्लेसेस, एक से ज्यादा पर्सन के नेम, सो एक से ज्यादा जो नेमिंग वर्ड है हमारे, जो प्लूरल नेमिंग वर्ड होते हैं जिनको हम हिंदी बेसिकली लैंग्वेज में बोलते हैं, जो एक से ज्यादा नाम होते हैं उनके साथ हमारा आर यूज करा जाता है। सो लेट्स द एग्जाम्पल ऑफ आर, उससे हम अच्छे से सीखेंगे। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ यूजेस आर। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है वी आर फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारा वी लिखा हुआ है, उसके साथ हमारा आर यूज हो रहा है। सो वी आर फ्रेंड्स। दे आर गर्ल्स, सो दे के साथ भी आर यूज हुआ है। यू आर माई सिस्टर, सो यू के साथ भी हमारा आर यूज हुआ है। सो यू आर माई सिस्टर। नेक्स्ट वन, दीज आर 10 टॉफीज, सो दीज के साथ भी आर यूज होगा। दोज आर मैनी डॉग्स, सो दोज के साथ भी आर यूज हुआ है। राम एंड सोना आर सिबलिंग्स, सो यहाँ आपके 2 नेमिंग वर्ड है। ओके, सो ये प्लूरल नेमिंग वर्ड है तो इसलिए यहाँ आर यूज हुआ है। अंडरस्टैंड? यहाँ अगर सिंगुलर नेमिंग वर्ड होता तो वहां आपका इज यूज होता। सो अब हम इनकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, उससे हम अच्छे से समझ में आएगा इज एंड आर का यूज कैसे करते हैं। सो मूविंग ऑन द एक्सरसाइज। सो कमिंग टू द डू प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज। सो यहाँ हमें करना है फिल इन इज एंड आर। तो यहाँ सिंपलेस्ट आपको कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ आपको इज एम आर फिल करना है। किसके साथ इज यूज होता है, किसके साथ एम यूज होता है, एंड किसके साथ आर यूज होता है। सो फर्स्ट है वी। तो वी के साथ आप सोचिए कि क्या यूज होता है। वी हमारा कौन सा नेमिंग वर्ड है। अगर आपका एक चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आपका सिंगुलर नेमिंग वर्ड है या सिंगुलर नेम है, ओके, या सिंगुलर वर्ड आता है तो उसके साथ आपका इज यूज होगा। ओके, एंड अगर आपका प्लूरल नेम आता है, प्लूरल नेमिंग वर्ड आता है तो आपका आई यूज होगा। एंड अगर आई आता है ओनली फॉर आई तो उसके लिए हम एम यूज करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वी। सो वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ड है तो इसलिए हम उसके साथ आर यूज करेंगे। सो वी आर। नेक्स्ट वन इज सेकेंड दे। दे आर आल्सो प्लूरल वर्ड, सो आई विल यूज आर। Third, she. So she is a singular naming word, so I will use is being word. So she is. Fourth, it. So it के साथ always is का यूज होता है because it is a singular word. Is. It is. I. So I के साथ यूज होगा am. I am. You. You are. So coming to the next exercise. So coming to the next exercise B. Underline the being word. So आपको being words को underline करना है. Being words means is am are. Understand? So first, my mother is a lawyer. So मेरी मम्मी lawyer है. Okay? So इसमें से being word को find करके ढूंढ कर आपको अंडरलाइन करना है। सो आपको पता ही होगा, मैंने अभी आपको बताया है कि बीइंग वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, इज एम आर। ओके, सो
I will underline the being words in the sentence. So is here, is. So is a being word. Second, these are puppies. Okay, so वह puppies हैं. So यहाँ मैं underline करूँगी are. Are is our being word. Third, we are very good friends. So I will underline the being words is are. I am very thirsty. So am. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं इसकी, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि व्हाट द इज एम आर एंड व्हाट द यूजेस ऑफ इज एम आर. सो इस किसके साथ यूज होता है, आर किसके साथ यूज होता है. सो ये बहुत ही बेसिकली एंड बहुत ज़्यादा अच्छा चैप्टर मानो या बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर मानो ग्रामर में. सो इज एम आर का यूज़ आपको सबको ही पता होना चाहिए. अगर आप ग्रामर में ना बेसिकली होते हैं कॉन्सेप्ट, अगर आप कॉन्सेप्ट ही उनके बहुत अच्छे से सीख जाएं तो आपके लिए ग्रामर टफ नहीं होगी. ओके, सो मेरा सजेशन यही है कि जब भी आपको कोई सिखाता है, आप मेरी वीडियो देखते हैं, उस पर आपको ग्रामर की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारे मेन कॉन्सेप्ट मिलते हैं, समझते हो आप, समझाती हूँ मैं आपको. तो आप इतना करें कि आपको बस बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है. ओके, अगर आपको नहीं आना है समझ में तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए, अगेन रिवाइंड करिए, आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे. ऐसे ही हमारे से मैथ्स में होता है. सो अगर आपने मेरी मैथ्स की वीडियो नहीं देखी है, सो मैंने फर्स्ट क्लास का फुल मैथ्स के चैप्टर के साथ ऑल लेसन वीडियो अपलोड कर दी है. सो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. सो मैंने फर्स्ट क्लास की मैथ्स कंप्लीट कर दी है. इंशाल्लाह ग्रामर भी मैं चाहूँगी कि बहुत जल्दी आप के साथ कंप्लीट हो जाए, और आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता हो. सो इसी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो कमिंग टू द एक्सरसाइज सी, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं एंड यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको आपको सेलेक्ट कर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. सो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए जाएं या फिल इन द ब्लैंक दिए जाएं, आप उनको ध्यान से पहले रीड करें, उसका मीनिंग समझें एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट, दिस डैश अ बटरफ्लाई. सो आपको पता कैसे चलेगा कि इन दोनों ऑप्शन में से यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा. सो सबसे ज़्यादा बेसिकली एंड बहुत अच्छी तरीके है कि आप फर्स्ट वर्ड को देखें ध्यान से. जो आपका सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है वो है दिस. सो इसी से आप पहचान सकते हैं कि आपका कौन सा बीइंग वर्ड यहाँ पर फिल होगा. सो दिस आपका याद करिए आप, सिंगुलर नेमिंग वर्ड है या प्लूरल नेमिंग वर्ड है. सो ये है हमारा सिंगुलर नेमिंग वर्ड. ओके, सो ये सिंगुलर वर्ड है दिस, जो सिर्फ एक चीज के लिए यूज होता है. जब एक चीज के लिए यूज होता है तो उसके साथ हम इसका यूज करते हैं. सो दिस इज अ बटरफ्लाई. सो हमारा दिस इज आएगा. ओके, सेकंड, आई डैश 6 years old. सो आई जो है आप फर्स्ट वर्ड हम देखेंगे ध्यान से, आई. सो आई कौन से बीइंग वर्ड के साथ यूज होता है, इज एम आर, एम. सो हमें ऑलवेज ये एम के साथ ही यूज होता है. थर्ड, डॉग्स डैश क्लेवर. सो डॉग्स, सो ये क्या शो कर रहा है, सिंगुलर या प्लूरल, फाइंड एम. सो ये शो कर रहा है डॉग्स. सो एस लगा हुआ है, मीन्स ये प्लूरल नेमिंग वर्ड है. सो यहाँ यूज होगा हमारा आर. फोर्थ है टाइगर्स डैश वाइल्ड एनिमल्स. सो टाइगर्स में भी लास्ट में एस लगा हुआ है, मीन्स ये एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं. सो टाइगर्स हमारा प्लूरल वर्ड है. सो वी विल यूज आर बीइंग वर्ड. So coming to the remaining parts. Fifth, she dash a doctor. So she हमारा सिंगुलर वर्ड है. So she के साथ हम यूज करेंगे is. She is a doctor. Sixth, Rajat and Rahul dash brothers. So Rajat and Rahul. सो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे 2 नेमिंग वर्ड्स हैं. अगर 1 नेमिंग वर्ड होता है तो वो सिंगुलर वर्ड होता है. अगर आपके 2 नेमिंग वर्ड्स हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं.
सो अगर आपके टू नेमिंग वर्ड है या टू नेम है, ओके, या टू प्लेसेस के नेम है, टू एनिमल्स नेम है, तो वो आपका प्लूरल नेम हो जाता है, ओके। सो ये प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ यूज होगा आर। 7, दैट बैग डैश न्यू। सो डैट पर आप फोकस करें, डैट आपका सिंगुलर वर्ड है या प्लूरल वर्ड है। सो डैट आपका सिंगुलर वर्ड है, सो यहाँ यूज होगा इज। दैट बैग इज न्यू। 8, हिज फादर डैश अ प्रिंसिपल। अब हिज फादर मीन्स उसके पापा, उनके पापा नहीं। अगर उनके पापा आता, देम फादर आता, तो उनके पापा, तो आपका प्लूरल साउंड करता। बट यहाँ पर हिज फादर, उसके पापा, तो उसके पापा यहाँ कितने पर्सन शो हो रहा है कि कितने पर्सन की बात हो रही है। आप दोबारा रिपीट करके देंगे, हिज फादर, उसके पापा, तो एक इंसान की बात हो रही है, मीन्स दिस इज सिंगुलर वर्ड, ओके। सो हिज फादर इज अ प्रिंसिपल, अंडरस्टैंड। सो हिज के साथ हमारा इज यूज होता है, ओके। सो कमिंग टू द डी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ इज, एम, आर। सो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करनी है इज, एम, आर की हेल्प से। सो फर्स्ट आई डैश रोहन। सो आई के साथ क्या यूज होता है, हमने अभी चूज द ऑप्शन करे थे, उसमें हमने बात करी थी किसके साथ क्या यूज होता है, एंड मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था। तो आई के साथ यूज होता है एम, आई एम रोहन। आई डैश 7 years old, तो अगेन यहाँ हमारा आई आया है, सो आई के साथ यूज होता है एम। थर्ड, यू डैश वेरी केयरलेस। तो यू के साथ अभी हमने बात करी थी कि यू के साथ हमेशा आर यूज होता है, बिकॉज यू आपका प्लूरल नेम है, ओके। तो यू आर। फोर्थ, शी डैश माई क्लास टीचर। तो शी आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम ऑलवेज यूज करते हैं इज। शी इज। इट डैश माई न्यू ड्रेस। सो इट के साथ, तो हम फर्स्ट वर्ड देखकर यूज कर रहे हैं ना, सो इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज, बिकॉज इट आपका सिंगुलर है। सो कमिंग टू द रिमेनिंग पार्ट, सिक्स में है माई पेरेंट्स डैश प्राउड ऑफ मी। सो माई पेरेंट्स अगर आप बात करें, सो पेरेंट्स में दोनों ही आते हैं, मम्मी भी आती है एंड फादर भी आते हैं। सो आप अगर फोकस करें मम्मी भी एंड फादर भी, सो ये क्या शो हो रहा है, प्लूरल। तो प्लूरल नेम शो हो रहे हैं क्योंकि दो नेम आ रहे हैं आपके, तो पेरेंट्स आपका प्लूरल होता है, ओके। तो माई पेरेंट्स डैश प्राउड ऑफ मी, सो आर, सो आई विल राइट आर। माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी। सेकेंड में है द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क। चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन बच्चों को कहते हैं, ओके। सो बच्चों, तो उसमें आपके एक से ज्यादा बच्चे आ गए, सो ये आपका है प्लूरल। सो अगेन इसमें आपका आर यूज हो। माई पेट कैट डैश वेरी नॉटी। सो माई कैट, तो माई पेट कैट, सिर्फ इसमें कैट की बात हुई है, मतलब एक की कैट की बात हो रही है, दिस इज सिंगुलर, ओके। सो यहाँ यूज होगा इज। माई पेट कैट इज वेरी नॉटी। सो दिस चैप्टर हैज बीन डन। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो और अगर आपको नहीं भी समझ में आई है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर, किसी स्पेशल कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उस पर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आऊँगी, ओके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।